हमले के शोर और जंग के हंगामों के बीच एक सवाल ने सारे शोर को खामोश कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ईरान ट्रंप के कत्ल के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। आखिरी वक्त में ट्रंप अपना प्लेन न बदलते तो क्या ईरान अपने मिशन में कामयाब हो सकता था। जी हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हलचल मच गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान और उसके हामी ग्रुप की तरफ से बड़ा खतरा मंडरा रहा था। ट्रंप 7 जुलाई को नेटो समिट में शामिल होने के लिए तुर्की गए हुए थे। खुफिया जानकारी मिलने के बाद आखिरी मौके पर ट्रंप को अपना प्लेन बदलना पड़ा था। अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों को अंदेशा था कि ट्रंप के प्लेन को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए और ऐन वक्त पर यह बड़ा फैसला लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप को सलाह दी थी कि नेटो समिट में शिरकत करने के बाद तुर्की से निकलते वक्त कतर से तोहफे में मिले नए प्लेन का इस्तेमाल न करें। इसकी वजह उन्हें पुराने प्लेन से ही सफर करने को कहा गया था, सलाह दी गई। एजेंसियों का मानना था कि नए प्लेन में सिक्योरिटी की कुछ बेहद जरूरी और एडवांस लेयर पूरी तरह से मौजूद नहीं थे। ट्रंप ने इस सलाह को संजीदगी से लिया और नए प्लेन को छोड़कर पुराने प्लेन से ही तुर्की से ब्रिटेन तक का सफर तय किया। इस पूरे वाक़े ने अमेरिकी ऑफिशियल्स की नींदें उड़ा दी थी। इस खबर के बाहर आते ही कतर की तरफ से अमेरिका को दिए गए नए एयरफोर्स 1 प्लेन की सिक्योरिटी इंतजामात पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इतने अहम और एडवांस प्लेन में सिक्योरिटी लैब्स होना बहुत ही संजीदा और सेंसिटिव होता है। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस नए प्लेन के सिस्टम में कोई कमी थी या फिर इस पर किसी हमले का खतरा ज्यादा था। उस वक्त के हालात इतने नाजुक थे कि ट्रंप और उनका प्लेन दोनों ही खतरे के दायरे में आ गए थे। अमेरिकी एजेंसियों का मानना था कि ईरान या उसके हामी गुट अमेरिका के बड़े लीडर्स और उनके प्लेन्स को निशाना बनाने की ताक में है। यही वजह थी कि ट्रंप के हर दौरे और उनके आने जाने के रास्तों पर बेहद कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। तुर्की से ब्रिटेन की यह आम उड़ानों जैसी नहीं थी, बल्कि इस पूरे सफर के दौरान अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट पर थीं। हालांकि इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है, जिसने इस कहानी को और उलझा दिया, बल्कि एक नया मोड़ दे दिया है। एक अलग रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कुछ अमेरिकी ऑफिशियल्स को ट्रंप के कत्ल की साजिश वाली ये खबर पूरी तरह से सही नहीं लगी, उनके गले नहीं उतरी। उनका मानना था कि खतरे को शायद ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था। अमेरिकी अफसरों ने इस पूरी खबर के सही होने पर शक का इजहार किया और कहा कि इस तरह की जानकारियों की सच्चाई की गहराई से जांच की जानी चाहिए ताकि असलियत सामने आ सके। अमेरिकी ऑफिसर्स को लगता था कि ये पूरी खबर इजराइल की तरफ से प्लांट की गई है ताकि अमेरिका को ईरान के साथ चल रहे तनाव और जंग में पूरी तरह से उलझाए रखा जाए। मकसद ये था कि अगर अमेरिका को लगेगा कि उसके प्रेसिडेंट पर ही सीधा खतरा है तो वो इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा और दबाव बनाए रखेगा। जब ये खबर सामने आई उस वक्त सीज फायर चल रहा था और तुर्की में नेटो की बैठक चल रही थी। इजराइल हमेशा से ये चाहता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए रखे और इस रीजन में अपनी फौजी मौजूदगी को कम ना करे। इसलिए ट्रंप पर हमले के खतरे की खबर को एक डिप्लोमेटिक चाल के तौर पर भी देखा जा रहा है।